परंपरा महाराजा सर्वांग सुंदर। महाराजा जालंधर के सुत राजा सर्वांग सुंदर का राज्य सर्वोच्च मर्यादा से चलता था। इनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी, किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट न था। राजा सर्वांग सुंदर नित्य प्रति अपने राज्य में प्रजा की देखरेख में भ्रमण करते थे। इस प्रकार उनके राज्य में बहुत शांति थी, लेकिन कुछ समय के उपरांत उन्हें माया के मोह ने व्याकुल कर दिया। उन्हें संतान की चिंता होने लगी। वे मन ही मन सोचने लगे कि इस राज्य को भोगने वाला मेरे बाद कौन होगा। इसी चिंता में उनकी महारानी श्रीमती जया सुंदरी भी चिंतित रहने लगी। एक दिन राजा को उपाय सूझा। उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी और योगी महात्माओं को सादर आमंत्रित किया और अपना प्रश्न उनके सामने रखा। प्रश्नोत्तर में महात्माओं ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा जन्म तो ऐसे कुल में हुआ है जिसमें गुरु के नाम पर योग मार्ग को अपनाने वाले महापुरुषों की परंपरा है। तुम उन महापुरुषों की संतान हो जो वैभवशाली द्रव्यों को तुच्छ समझकर तथा उन्हें त्याग कर योग मार्ग पर निकल गए हैं। संतान सुख का होना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ कराना होगा। इसी बीच अचानक उनके कुलगुरु बालखिल्य जी का दरबार में आगमन हुआ। राजा सर्वांग सुंदर ने दौड़कर गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया और चरण छूकर प्रणाम किया। बच्चा, तुम संतान के अभाव में चिंतित हो। गुरु महाराज के ऐसे वचन सुनकर समस्त राज दरबार स्तब्ध रह गया। राजा व रानी कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट वासी तथा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कृपया हमें पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने का विधान बताइए। विद्वानों और ऋषि मुनियों की सभा में बैठे गुरु बालखिल्य जी राजा और रानी को यूं समझाने लगे कि हे राजन, पृथ्वी तल ही तुम्हारा बिछौना होगा। दोनों ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे। 3 वर्ष तक नंगे पैर नित्य गंगा स्नान करना होगा। संतों के समाज में उनके साथ पूजा पाठ करके भोजन करना हो और कराना होगा। साधारण और सात्विक भोजन करना होगा। दान पुण्य की वृत्ति बनानी होगी। अन्न वस्त्र तथा धन से गरीबों की सहायता करनी होगी तथा निर्धन कन्याओं के शुभ विवाह संस्कार भी कराने होंगे। नित्य प्रति 1 कलश जल हरिद्वार से मंगाना होगा, तब कहीं जाकर पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने के अधिकारी हो सकोगे। देखो राजन, 10,000 वर्ष बीत जाने के बाद राजा दशरथ ने भी यह यज्ञ कराया था। उन्होंने भी इन्हीं नियमों का पालन किया था, तभी तो राम जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था। गुरुदेव की इतनी वाणी सुनकर राजा व रानी ने बड़े उत्साहपूर्वक कहा, तथा अस्तु, अर्थात महाराज ऐसा ही होगा। राजा सर्वांग सुंदर ने ऐसा ही किया और कुछ दिन बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सर्वेश तीर्थ रखा गया। गुरु कृपा से राजा सर्वांग सुंदर और उनकी रानी जया सुंदरी की आत्माओं को शांति मिली और वे सब परिवार सुख से रहने लगे। ऐसी होती है गुरु लोगों की परंपरा, जो आज भी इस संसार को चला रही है। इन महाशक्तियों की अमर ज्योति के कारण ही तो आज भी यह पृथ्वी और आकाश स्थित हैं। सारे भूमंडल का राज्य भी इन महायोगेश्वरों की चरण धूलि के एक कण के बराबर भी सक्षम नहीं है। तभी तो आज भी संसार के भक्त लोग गा उठते हैं कि हम हैं गुरु चरणों के दास, जिन्होंने मन को मार लिया। आपा मार जगत में बैठे, नहीं किसी से काम लिया। उनमें तो कुछ अंतर ना है, जिसने गुरु से ज्ञान लिया। हम हैं गुरु चरणों के दास, जिन्होंने मन को मार लिया। गुरु की निंदा जो करे, पुण्य धर्म घट जाए। दुख पावे इस लोक में, परे नरक में जाए। मात पिता गुरु एक समाना, इनकी सेवा यज्ञ समाना। गुरु बिन भक्ति जो करे, सेमर फूल समान। देखन में सुंदर बड़ा, फल का नहीं निशान। राजा सर्वांग सुंदर का राज्य अपने पिता जालंधर से भी अधिक विस्तृत हो गया था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी।
अपनी प्रजा को देखकर राजा व रानी दोनों बड़े प्रसन्नचित्त रहते थे। रानी ने अपने सुत सर्वेश तीर्थ का लालन पालन बड़े प्यार दुलार से किया था, परंतु विधि का विधान बदलता रहता है। उस विधि के विधान को कौन जान सकता है? उसे तो कोई विरले संत व योगी लोग ही जान सकते हैं। एक दिन राजा व रानी राजमहल में सो रहे थे। अचानक राजा की आंख खुली और वे शांत भाव से बैठ गए। राजा ने चारों ओर निहार कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। राजा को वैराग्य उत्पन्न होने लगा। यह दृश्य रात्रि के अंतिम चरण का था। राजा की ऐसी स्थिति देखकर महारानी जया सुंदरी से भी ना रुका गया। उन्होंने राजा के हाथ पकड़कर उन्हें शैया पर बैठाया और कहने लगी, राजन, आपको क्या हो गया है जो इस प्रकार पागलों के भांति विचारधारा में डूब रहे हो? रानी की बात का उत्तर देने से पहले ही राजा की दाईं भौं फड़कने लगी। ललाट पर एक लाल रंग की रेखा सी फैल गई। यह सब उनके भाग्य उदय होने का प्रतीक था और उनकी पूर्व जन्म की तपस्या उदय होने का प्रभाव भी। राजा महारानी जया सुंदरी को यूं समझाने लगे कि हे रानी, मुझे आज एक स्वप्न दिखाई दिया है और वह इस प्रकार है कि मैं अपने कुलगुरु बालखिल्य जी से यह पूछ रहा था कि इस पृथ्वी से बढ़कर और बड़ा कौन है? इस आकाश से ऊंचा कौन है? गुरु जी ने उत्तर दिया कि पृथ्वी से भी विशाल जननी माता और आकाश से भी ऊंचा पिता है। यह स्वप्न है अथवा जागृति? बताओ रानी, बताओ। हे महारानी, हमारे माता पिता तो हमको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। वे इस संपूर्ण वैभवशाली शासन को त्याग कर वनखंडों में तपस्या हेतु चले गए थे। अब हम भी वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, अर्थात हमें भी यह सिंहासन त्याग कर गुरुदेव के वचनों के अनुसार त्याग और वैराग्य के मार्ग को स्वीकार करना चाहिए तथा इस संपूर्ण राज्य को सर्वेश तीर्थ को सौंप देना चाहिए। अतः गुरुदेव को आमंत्रित किया जाए, क्योंकि बिना गुरु की आज्ञा और उपदेश के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे कुल की यही परंपरा रही है। राजा के स्वप्न के भावपूर्ण वचनों को सुनकर रानी का हृदय ठगा सा रह गया। वे सहमी सी बैठ गईं और लंबे लंबे सांस लेकर कहने लगीं कि विधि के विधान को कौन जानता है? अब न जाने कौन से कष्टों का सामना करना पड़ेगा, न जाने विधाता हमको कहाँ ले जाएगा। परंतु रानी के साथ भी पूर्वकाल की तपस्या लगी हुई थी, अतः उन्होंने अपने को संभाला और कहने लगी कि हे राजन, स्वप्न में ही तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य मुनि विश्वामित्र के चरणों में रख दिया था, जिनको आज भी हम लोग याद करते हैं। राम ने भी तो सीता सहित वनखंडों में 14 वर्ष के वनवास का समय भोगा था। क्या मैं उस कुल की कन्या नहीं? क्या राजन, आप सूर्यवंश के वंशज नहीं? अतः हमको तो यह स्वप्न भी सत्य मानना चाहिए। आप शीघ्र ही अपने कुलगुरु मुनिश्रेष्ठ महायोगेश्वर श्री श्री 108 बालखिल्य जी को सादर आमंत्रित कीजिए और अपने स्वप्न का वृत्तांत उनसे कहकर हल्के हो जाइए। रानी की सुदृढ़ और अमृतमय वाणी को सुनकर राजा को कुछ ऐसी शांति मिली जैसे प्यासे पपीहे को स्वाति नक्षत्र की बूंद प्राप्त होने से मिलती है। बस फिर क्या था, समय ने पुकार की और अमृत वर्षा होने लगी। तुरंत राजा ने गुरु जी को सादर आमंत्रित किया। कुछ समय उपरांत गुरु बालखिल्य जी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। उसी समय गंगा तट पर घूमते घूमते जठर ऋषि भी वहां आ निकले। उनको भी गुरु जी के पास में बड़े आदर भाव से सिंहासन पर आसीन किया गया। दोनों ही महान विभूतियों को भोजन वस्त्र आदि से तृप्त करा के और चरणामृत पीकर राजा व रानी उनके मुंह की ओर देखने लगे। तत्पश्चात राजा सर्वांग सुंदर ने करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे महात्मन, हे महायोगेश्वर जी, मेरी शंका दूर करने की कृपा करें। गुरु महाराज कहने लगे, हे राजन, अब आपकी क्या शंका है? आपके तो सभी भंडार भरे पड़े हैं। राज्य बड़े यथोचित रूप से चल रहा है, आनंद ही आनंद है। राजन उवाच, हे कुल गुरुदेव, क्या स्वप्न की बातें भी सत्य हो जाती हैं? क्या स्वप्न और जागृत अवस्था में कोई अंतर नहीं है? गुरु उवाच,
हे राजन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों ही अवस्थाओं में केवल आत्मा की चैतन्यता रहती है, अर्थात आत्मा तीनों अवस्थाओं में चैतन्य रहती है। सत्पुरुष तीनों काल और तीनों अवस्थाओं में अपनी प्रतिज्ञा पर अटल और अडिग रहते हैं। प्रमाण के लिए राजा युधिष्ठिर, राजा मूर्ध्वज, ऋषि दधीचि, महाराजा हरिश्चंद्र, वैश्यव आदि के उदाहरण मिलते हैं। राजन उवाच, गुरु महाराज, मुझे अब वानप्रस्थ का उपदेश देकर मेरे जीवन को सफल बनाने की कृपा करें। राज्य का समस्त कार्य कुंवर सर्वेश तीर्थ को सौंप दीजिए। महारानी जया सुंदरी ने भी राजा की प्रार्थना का समर्थन किया। फिर दोनों ऋषि व गुरु के चरणों में गिर पड़े। गुरु बालखिल्ले और जठर ऋषि जी की अंतरात्मा पिघल उठी। उन्होंने राजा व रानी को उठाकर गले से लगा लिया। गुरुदेव ने ऋषि जी की ओर संकेत करते हुए कहा कि इस वंश की यह परंपरा कितनी ही पीढ़ियों से इसी प्रकार चली आ रही है। वैसे भी जहाँ पर महापुरुषों का आदर भाव होता है, वहाँ पर धर्मात्मा ही जन्म लेते हैं। ग्रह गोचर, वार, नक्षत्र, तिथि, सूर्य व चंद्रबल तथा योग रेखा आदि का अनुमान लगाकर विधि विधान पूर्वक राजा सर्वांग सुंदर व रानी जया सुंदरी को वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा गुरु इस प्रकार देने लगे कि हे कश्यप गोत्र के सम्राट, आज से तुम दोनों का भाई बहन का नाता होगा। पृथ्वी पर सोना होगा। ईश्वर भक्ति में तल्लीन रहोगे। गुरु व संतों के अधीन रहोगे। नंगे पैर नित्य गंगा स्नान करोगे। अम्बकेश्वर तथा अवंतिका देवी की उपासना करोगे। प्रत्येक वर्ष पर अनुष्ठान करोगे तथा अपने द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं जाने दोगे। इस प्रकार राजा व रानी को उपदेश देकर राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में कुंवर सर्वेश तीर्थ का राज तिलक करा दिया गया। राजा व रानी गुरु के उपदेश सुनकर उनके पैरों में गिर पड़े। गुरुदेव ने अपने पैरों की ओर देखा तो उनके पैर अश्रुओं से भीग गए थे। गुरु महाराज को ध्यान हुआ कि राजा व रानी की अश्रुधारा से ही मेरे पैर भीगे हैं। गुरुदेव ने दोनों को धैर्य बंधाते हुए कहा कि तुम पूर्व जन्म के योगी हो और अग्रिम समय में तुम अमर ज्योति को प्राप्त कर लोगे। महान ऋषि जठर भी वहां पर बैठे इस कौतुक को देख रहे थे। उन्हें गंगा के विषय में एक कविता इस अवसर पर याद आ गई और वे इस प्रकार कहने लगे। छूटी है शिवशीश से प्रचंड तेज वारी धार, फोड़ के पहाड़ मात आई त्रिवेणी है। पापन के पूजन पजाखे को नीरधार, कोटि कष्ट काटने को छैनिन से पैनी है। मनसा वाचा कर्म कर नहाए धोय धरे ध्यान, ज्ञान बुद्धि देनी त्रिवेणी सुख देनी है। कहत गुरुदेव सो तरंग सु उमंग अति, ऐसी मात गंग तू बैकुंठ की निशानी है। इसी कविता को सुनते सुनते गुरु बालखिल्ले जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए तथा जठर ऋषि ने भी वहाँ से तुरंत प्रस्थान किया।